जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पिछले 10 दिनों से सिर्फ यही खबर आ रही है कि इजराइल गजा में जमीनी लड़ाई की तैयारियां कर रहा है, लेकिन वो गजा में दाखिल नहीं हो रहा है। अमेरिका ने अब जमीनी लड़ाई का अपना एक एक्सपर्ट जनरल और कुछ आर्मी ऑफिसर्स को वहां की तैयारियां देखने और सलाह देने के लिए भेज दिया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ भी जमीनी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने दावा किया है कि हमास के 35,000 लड़ाके इजराइल के ग्राउंड हमले का इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले हमास ने बयान दिया था कि वो गजा को इजरायली फौज के लिए कब्रिस्तान बना देगा। कहा जा रहा है कि अगर हमास के पास 35,000 लड़ाके हैं, तो इसका मतलब जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो पूरी दुनिया को इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कच्चे तेल, सोना, चांदी, गैस के दामों में बढ़ोतरी होना, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। जानकारों के मुताबिक जमीनी लड़ाई 6 से 8 महीने तक खिंच सकती है और इसमें तकरीबन 10,000 से तकरीबन 12,000 लोग मारे जा सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि अगर ये जंग लंबी चली तो शेयर बाजार पर भी अच्छा खासा फर्क आ जाएगा, क्योंकि बड़ी लड़ाई के चलते लड़ाई फैलने के डर से इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाजार से समेटने की कोशिश करने लगते हैं। देश विदेश से कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट में भी काफी कमी आ जाती है और कई कंपनियों के मार्केट कैप भी नीचे जा सकते हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर फिक्रमंद है कि इजराइल के पास गजा में अपने मिशन के लिए फौजी टारगेट की कमी है। अमेरिकी ऑफिसर्स का मानना है कि आईडीएफ अभी तक जमीनी घुसपैठ के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी आर्मी ऑफिसर्स ने जमीनी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इजरायली आर्मी ऑफिसर्स के साथ कई मैराथन बैठकें और फोन कॉल करे हैं। इजराइल में ये अटकलें थी कि मंडे तक जमीनी हमला शुरू हो जाएगा, लेकिन आईडीएफ जमीनी लड़ाई के लिए काफी अनविलिंग है, यानी वो काफी झिझक रहा है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के साथ तकरीबन रोजाना फोन कॉल करी है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात पर बेहद केयरफुल कंसिडरेशन करने को कहा है
कि आईडीएफ सैनिक गजा में घुसपैठ कैसे करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो हमास की जानलेवा सुरंगों और घनी आबादी में अपने टारगेट्स पर हमले कैसे करते हैं। बता दें आपको कि इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बात कही थी कि जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल अभी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने एबीसी पर कहा है कि इजराइल जिस जमीनी हमले की प्लानिंग बना रहा है उसमें इराक के मोसुल में इस्लामिक स्टेट को सत्ता से हटाने में अमेरिका को जितना वक्त लगा था उससे ज्यादा वक्त उसको लग सकता है। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन उस वक्त अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के चीफ थे। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि शहरी लड़ाई बेहद कठिन है, ये धीमी रफ्तार से चलती है। हमास ने जगह जगह सुरंगों के अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बना रखे हैं। इस वजह से लड़ाई की तैयारियों में लंबा वक्त लगता है और ये काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। अमेरिकी ऑफिसर्स ने यहां पर यह भी कहा है कि इजराइल को यह तय करना होगा कि क्या वो स्पेशल फोर्सेस के तरफ से सर्जिकल हमलों और टारगेट छापों के जरिए हमास को खत्म करना चाहता है या फिर बड़ा जमीनी ऑपरेशन करना चाहता है। दोस्तों, एक इजरायली ऑफिसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि कैबिनेट मंत्रियों ने बार बार इराक के फलूजा ऑपरेशन को एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। इजरायली सरकार इस तरह का ऑपरेशन गजा में आईडीएफ के जरिए देखना चाहती है। 2004 में फालूजा में अमेरिकी और ब्रिटिश फौजों ने एक साथ हमला किया था। अमेरिकी आर्मी ऑफिसर्स का इजरायली आर्मी ऑफिसर्स से कहना है कि दोनों ही रणनीतियों के नतीजे में भारी नुकसान होगा। फालूजा मॉडल तो इजरायली सैनिकों और गजा के नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। पेंटागन में कई ऑफिसर्स मोसुल हमले के ब्लूप्रिंट को पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में भी 9,000 से 11,000 सिटीजन्स मारे गए थे। वहीं एक सीनियर ऑफिसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि अमेरिका और कई यूरोपियन मुल्क इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा में 220 से ज्यादा बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए ज्यादा वक्त ले और जमीनी हमला शुरू ना करे। हालांकि अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल हर्जोग ने सीएनएन पर कहा है कि हकीकत में कोई दबाव नहीं है। अमेरिकी हमें सलाह देते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, कतर और इजिप्ट की कोशिशों के बाद अब तक 4 बंधकों को रिहा किया जा चुका है। बहरहाल, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने मंडे को कहा है कि अमेरिका ने आईडीएफ को सलाह देने के लिए कई सीनियर अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स को भेजा है। इन अमेरिकी ऑफिसर्स के पास इजराइल के तरफ से चलाए जा रहे और आने वाले वक्त में चलाए जा सकने वाले मिशंस का एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल को पता चला है कि 16 दिनों के हवाई हमलों के बाद आईडीएफ ने सरकार से कहा है कि वो गजा पट्टी में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसका मानना है कि वो अपने लिए तय करे गए टारगेट्स को जोखिम होने के बावजूद हासिल कर सकता है। लेकिन सेना को डर है कि सरकार कभी भी जमीनी हमला शुरू करने का हुक्म नहीं देगी या इसे लंबे वक्त के लिए पोस्टपोन करेगी। सियासी तमाशेबाजी के तहत ऐसा दिखाया जा रहा है कि इजरायली सेना को फिक्र है कि हमास अगर और भी बंधक रिहा करता है तो इजराइल पर जमीनी घुसपैठ रोकने का दबाव और बढ़ सकता है। फिर इसमें देरी हो सकती है या इसे बीच में ही रोकना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। या तो इसके पेट्रॉन बन करके सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोनों का ही लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।